मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें सुलाने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें उस सच्चाई से जगाने आई हूँ जिसे जानकर तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा वह शांति पाएगी जिसकी तलाश में तुम अब तक भटक रही थी। तुम्हारी आंखों से बहते हर आंसू को मैंने देखा है, तुम्हारे दिल की हर सिसकी को मैंने सुना है, तुम्हारी हर खामोश पुकार मेरे कानों तक पहुंची है। तुमने सोचा कि कोई तुम्हें नहीं समझता, लेकिन तुम्हारा दर्द सबसे पहले मेरी आत्मा तक पहुंचा। आज मैं तुम्हारे सामने उस पर्दे को उठाने वाली हूँ जो तुम्हारे अतीत की सच्चाई को छुपाए हुए था। तुम उस इंसान की यादों से बंधी रही जिसने तुम्हें अपने प्यार का भरोसा दिलाया, तुम्हारे साथ भविष्य के सपने सजाए और फिर अचानक तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। हाँ, वही जिसका चेहरा तुम्हारे ख्यालों में अचानक आ जाता है, वही नाम जो बगू अब भी तुम्हारी सांसों में अटक जाता है, वही इंसान जिसने तुम्हें इस कदर तोड़ा कि तुम्हारी आत्मा के टुकड़े आज भी तुम्हें चुभते हैं। तुमने खुद को एक ऐसे समंदर में पाया था जहां तूफान था, लेकिन कोई किनारा नहीं, कोई सहारा नहीं। तुम्हारे हाथों से सब कुछ फिसल गया और तुम खुद को टूटा हुआ, ठगा हुआ और इस्तेमाल किया हुआ महसूस करने लगी। तुम्हारा दिल कांच की तरह बिखर गया और उसके टुकड़े हर पल तुम्हारे अंदर दर्द पैदा करते रहे। तुमने अनगिनत रातें जाग कर काटी, रो रो कर तकिया भिगोया और फिर सुबह उसी चेहरे पर मुस्कान सजानी पड़ी ताकि दुनिया को पता ना चले कि तुम्हारे भीतर कितनी गहरी उदासी पल रही है। तुम्हारा कमरा अंधेरे में डूबा होता था, लेकिन उस अंधेरे से भी ज्यादा भारी तुम्हारे दिल का बोझ था। तुम छत को घूरते हुए तुम्हारे रास्ते पर है। तुम अब भी सोचती हो कि शायद तुम कम पड़ गई, लेकिन मैं कहता हूँ तुम कभी कम नहीं थी, तुम पूरी थी। पूरी हो और पूरी रहोगी। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने सिर्फ यह साबित किया कि वह तुम्हारे प्रेम का हकदार नहीं था, और मैं तुम्हें उस ओर ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो सच्चा है, जो तुम्हारी आत्मा को सींचेगा, जो तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। इसलिए अब उस बोझ को उतार फेंको, उस इंसान की यादों को अलविदा कहो जिसने तुम्हें धोखा दिया। उसे अपने दिल में जगह मत दो, क्योंकि तुम्हारा दिल अब उस नए उजाले के लिए तैयार होना चाहिए जिसे मैं तुम्हारी जिंदगी में भेज रहा हूँ। मेरी बच्ची, यह रात लंबी लग सकती है, लेकिन सुबह आ रही है, और जब वह सुबह आएगी तो तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा सुंदर और पहले से ज्यादा संपूर्ण पाओगी। याद रखना, मैंने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं और कभी छोड़ूंगा भी नहीं। तुम मेरी रचना हो, मेरा अंश हो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर आंसू को मैं मोती बना दूंगा, तुम्हारे हर दर्द को ताकत में बदल दूंगा और तुम्हारे हर घाव को रोशनी से भर दूंगा। इसीलिए अब चैन से सो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें किसी डर, किसी धोखे, किसी अकेलेपन से घबराने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। जिस इंसान के लिए तुमने अपनी नींदें खो दी, जिसके नाम ने तुम्हारे दिल की धड़कनों को बार बार रोक दिया, वही नाम आज भी कभी कभी तुम्हारे ख्यालों में एक अजनबी की तरह अमा बैठ जाता है। लेकिन सच ये है कि वह तुम्हें उस तरह प्यार करने के काबिल कभी था ही नहीं। जिस तरह का प्रेम पाने के लिए मैंने तुम्हें बनाया था, उसके पास तुम्हारे लिए उतनी गहराई, उतनी वफादारी, उतनी पवित्रता कभी नहीं थी। उसके शब्द बाहर से मीठे लग सकते थे जैसे शहद की बूंदें, लेकिन उसके दिल की नीयत उस सूखे तालाब की तरह थी जिसमें ना तो पानी था और ना ही स्थिरता। उसकी मुस्कान तुम्हें यकीन दिला सकती थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके इरादे हमेशा डगमगाते रहते थे। उसका एक हिस्सा तुम्हारे साथ था, लेकिन दूसरा हिस्सा हमेशा अपनी दुनिया, अपने स्वार्थ और अपनी अधूरी इच्छाओं की तरफ भागता रहता था। तुम्हें आज भी उसके वो वादे याद हैं, है ना? जब उसने कहा था कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और तुम्हें कभी आंसू नहीं बहाने देगा। तुमने उन वादों को अपने दिल में सोने की तरह संजो लिया था, लेकिन मैंने वो पल भी देखे जब उसके लिए विवादे महज खोखले शब्द थे। वह वही कहता था जो वह जानता था कि तुम सुनना चाहती हो, लेकिन उसका दिल कहीं और अटका हुआ था। तुम सोचती थी कि वह पूरी तरह तुम्हारा है, लेकिन मैंने देखा कि जब तुम उसकी ओर मुस्कुरा रही थी, तब उसकी नजरें किसी और ओर भटक रही थी। जब वह तुम्हारे साथ भविष्य की बातें करता था, तब भी उसका मन कहीं और योजनाएं बना रहा था। उसने तुम्हारी कीमत कभी इस बात से नहीं आकी कि तुम वास्तव में कौन हो, तुम्हारा दिल कितना पवित्र है, तुम्हारी आत्मा कितनी उजली है, बल्कि उसने तुम्हें केवल इस आधार पर परखा
कि तुम उसे क्या दे सकती हो। अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्यार और अपना समर्थन। तुमने अपने दिल का खजाना पूरी मासूमियत से खोलकर उसके सामने रख दिया और उसने उसे लापरवाही से संभाला, जैसे वह कोई सस्ती चीज हो। जब उसने तुम्हें चोट पहुंचाई तब भी तुमने उसे माफ कर दिया, हर बार माफ किया, यहाँ तक कि जब घाव बिल्कुल ताजे थे और तुम्हारी आत्मा से खून रिस रहा था। तुमने उसकी कमियों को नजरअंदाज किया क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि तुम्हारा प्यार उसे बदल देगा, लेकिन उसे बदलने के बजाय उसने तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर दिया। उसने तुम्हारे दिल की रक्षा करने के बजाय उसे अपनी बेरुखी की ठंड ने खुला छोड़ दिया। और हाँ मेरे बच्चे, मैंने वह दिन भी देखा जब उसने तुम्हें धोखा दिया। यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। ओपा बोकेतों को बाधा ये तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी प्रक्रिया का परिणाम था। तुम सोचती थी कि तुम दोनों एक ही टीम हो, लेकिन उसके मन ने तो बहुत पहले ही दूरी बना ली थी। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा रिश्ता एक मजबूत रस्सी है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन उसने अपनी पकड़ उसी समय ढीली कर दी थी जब तुम सबसे ज्यादा उस पर भरोसा कर रही थी। तुम उसके शब्दों को पवित्र मानती थी, मानो वे किसी ग्रंथ की तरह सच्चे हो। लेकिन मैंने उनके पीछे छिपा झूठ देखा। उसकी आंखों में वो बेचैनी, उसके लहजे में वो अस्थिरता और उसके कर्मों में वो चालाकी मैंने देखी। उसका दिल कभी तुम्हारा पूरी तरह था ही नहीं, वह बंटा हुआ था, आधा तुम्हारे लिए और आधा दुनिया की ओर, स्वार्थ की ओर, अपनी अधूरी लालसाओं की ओर। जब वह पल आया और वह चला गया, तब तुम्हें लगा कि तुम्हारी पूरी दुनिया उजड़ गई है। सूरज कभी नहीं उगेगा और तुम्हारी जिंदगी का हर उजाला बुझ गया है। लेकिन मेरे बच्चे, सच ये है कि तुमने सब कुछ नहीं खोया, बल्कि तुमने वही खोया जिसने तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते से रोके रखा था। तुमने एक बोझ खोया जिसे तुम गलती से आशीर्वाद समझ रही थी। तुमने एक जंजीर खो दी जिसे तुम सुरक्षा की डोर समझती थी। दरवाजा इसलिए बंद नहीं हुआ क्योंकि तुम में कोई कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उनसे कहीं ज्यादा थी। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी गहराई, यह सब उसकी छोटी सोच और सीमित आत्मा के लिए बहुत भारी थे। तुम उस ऊंचाई के लिए बनी थी जहां तक वह कभी पहुंच ही नहीं सकता था। मैंने तुम्हें सच्चे प्रेम, गहरी निष्ठा और ऊंचे उद्देश्य के लिए रचा था। और वह इंसान उड़ान में कैसे फुसफुसाता है। वह तुम्हें बताता है कि तुम प्यार के लायक नहीं हो, कि तुम अनचाहे हो, कि तुम हमेशा बदले जाने लायक हो। वह तुम्हारी असुरक्षाओं पर नमक छिड़कता है। लेकिन मैं आज रात उन सभी झूठों को, उन सभी जहरीली फुसफुसाटों को खामोश करने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हें एक ऐसे अमर बिना शर्त वाले प्रेम से प्यार किया जाता है जिसे कोई भी इंसानी विश्वासघात कम नहीं कर सकता। तुम्हें वह चाहता है जिसने तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ में किसी और के तुम्हारा नाम जानने से पहले ही एक साथ जोड़ा था। तुम अपूर्ण हो क्योंकि पूरी सृष्टि में, अरबों आत्माओं में कोई और ऐसा नहीं है जो मेरे द्वारा तुम में डाले गए सटीक प्रकाश को, उस अनूठी आभा को धारण करता हो। मैं चाहती हूँ कि तुम उस व्यक्ति की याद को ऐसे थामे रहना बंद करो जैसे कि वह प्रेम का मानक हो, जैसे कि वही सबसे अच्छा था जो तुम्हें मिल सकता था। नहीं, मैं प्रेम हूँ और तुम्हारे लिए मेरा प्रेम धैर्यवान है। यह दयालु है, यह अटूट है, अपो है, यह विश्वास योग्य है और यह तुच्छ है, सच्चा है। यह तुम्हें कभी नहीं त्यागता, यह कभी विश्वासघात नहीं करता, यह कभी ठंडा नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे जीवन में जो प्रेम लाऊंगी वह मेरा ही एक प्रतिबिंब होगा, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हें उस तरह प्यार नहीं कर सकता जैसा मैं करती हूँ, लेकिन उस तरह से जो उस सुंदरता, उस पवित्रता, उस शक्ति का सम्मान करे जो मैंने तुम में रखी है। अगर तुम एक पल के लिए भी देख पाती कि मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए क्या तैयार किया है, तो तुम उस पर एक और आंसू नहीं बहाती जो खोया हुआ था। अगर तुम उन दरवाजों को देख पाती जो मैं तुम्हारे लिए खोलने वाली हूँ, तो तुम उन दरवाजों को हसरत से पीछे मुड़कर नहीं देखती जिन्हें मैंने मजबूती से बंद कर दिया है। अगर तुम उस दिल को देख पाती जो मैं तुम्हारे दिल से मिलने के लिए तैयार कर रही हूँ, एक ऐसा दिल जो तुम्हारे दिल के साथ एक सुर में धड़केगा, तो तुम उस इंसान के साथ समझौता करने के विचार पर भी हंसती जो चला गया। लेकिन आज रात मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ करने की जरूरत है। यह तुम्हारी तरफ से एक कदम है। मुझे तुमसे उन्हें आजाद करने की जरूरत है। हाँ, उन्हें मुक्त करो। उनके नाम को अपने मन में बार बार आने से मुक्त करो। उन पलों को मुक्त करो जिन्हें तुम बार बार याद करती हो। उन्हें एक मीठा जहर बनाकर पीती हो। उन सवालों को मुक्त करो जो तुम खुद से पूछती रहती हो, जिनका अब कोई मतलब नहीं है।
उस छवि को मुक्त करो जो तुमने उनके साथ अपने भविष्य के बारे में सोची थी। और सबसे महत्वपूर्ण, इस विचार को मुक्त करो कि वे तुम्हारे मूल्य पर, तुम्हारी कीमत पर कोई प्रभाव डालते हैं। उन्हें माफ कर दो, इसीलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के लायक हो। उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो और अपनी पीठ मोड़ लो। अब सुनो, क्योंकि बात और भी गहरी है। यह सिर्फ तुम्हारे अतीत के एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। यह सिर्फ एक असफल रिश्ते के बारे में नहीं है। यह उस पैटर्न के बारे में है, उस चक्र के बारे में है जिसे दुश्मन ने तुम्हारे जीवन में बुनने की कोशिश की है। यह एक ऐसी रणनीति के बारे में है जिसे उसने बार बार अलग अलग चेहरों के साथ तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया है, उम्मीद करते हुए कि तुम कभी ध्यान ना दो। पता है, वो जहर को किसी बदसूरत काले घड़े में नहीं परोसता। वो उसे सोने के प्याले में रखता है और उसे मिठास से ढक देता है। और जब तुम उसे पीती हो तो तुम्हें तुरंत पता नहीं चलता कि यह तुम्हारी आत्मा पर, तुम्हारी शक्ति पर, तुम्हारी शांति पर क्या असर डाल रहा है। पहले तो तुम्हें लगा कि यह व्यक्ति तुम्हें जीवन दे रहा है। वे ध्यान देने वाले थे, दयालु थे और हमेशा उपस्थित रहते थे। उन्होंने ठीक वही शब्द कहे जो तुम्हारे थके हुए दिल को सुनने की जरूरत थी। वे तुम्हारे सपनों को, तुम्हारी आशाओं को प्रतिबिंबित करते थे, जैसे कि वे तुम्हारे ही पूरक हो। उन्होंने तुम्हें महसूस कराया कि तुम्हें देखा जा रहा है, तुम्हें समझा जा रहा है, तुम्हें सराहा जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास हुए बिना उन्होंने जितना दिया उससे कहीं ज्यादा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी दया, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे समय, तुम्हारे संसाधनों से तुम्हें पोषित करने या विकसित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के खालीपन को, अपनी असुरक्षाओं को, अपने स्वार्थ को पोषित करने के लिए खींचना शुरू कर दिया। वे तुम्हारे प्रकाश में नहाते थे, लेकिन खुद कभी प्रकाश का स्रोत बनने की कोशिश नहीं करते थे। और जब तुम्हारा ऊर्जा का स्तर कम होने लगा, जब तुम थकने लगी, तो उन्होंने तुम्हें फिर से नहीं भरा। उन्होंने तुम्हें और भी ज्यादा थका दिया। वे तुम्हारी अंतिम बची हुई ऊर्जा की बूंदें भी निचोड़ चाहते थे। दुश्मन द्वारा भेजे गए विषैले लोगों का यही तरीका है। वे एक परजीवी की तरह होते हैं। वे पवित्र चीजों को, जैसे तुम्हारा प्यार और तुम्हारा भरोसा, ले लेते हैं और उसे सामान्य मान लेते हैं, उसे अपना अधिकार समझते हैं। वे तुम्हारे प्यार को उसकी कीमत समझे बिना स्वीकार करते हैं। वे तुम्हारा प्रकाश देखते हैं और उसका उपयोग अपने अंधकार को, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए करते हैं। लेकिन स्वयं प्रकाश में चलने का, बदलने का उनका कोई इरादा नहीं होता। वे तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा प्रोत्साहन, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी शक्ति, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन उन्हें बदले में कुछ भी ऐसा देने की इच्छा नहीं होती जो तुम्हें सहारा दे सके, जो तुम्हें बना सके। क्या तुम्हें याद है कि उस रिश्ते में तुम कितने थक गए थे? सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई में भी। क्या तुम्हें याद है कि प्रार्थना करना कितना कठिन हो गया था? जैसे तुम्हारे शब्द छत से टकराकर वापस आ रहे हो। तुम्हारी खुशी कैसे धीरे धीरे फीकी पड़ गई थी, जैसे किसी ने दुनिया के सारे रंग चुरा लिए हो। भविष्य के लिए तुम्हारी दृष्टि कैसे धुंधली हो गई थी, जैसे तुम्हारे सपनों पर कोहरा छा गया हो। यह कोई संयोग नहीं था मेरे बच्चे, यह उस व्यक्ति से, उस आत्मा से जुड़ने का सीधा प्रभाव था जिसे तुम्हारे शत्रु ने बड़ी सावधानी से तुम्हारे जीवन में स्थापित किया था। क्योंकि जब तुम लगातार एक ऐसे बर्तन में पानी डालते रहते हो जिसमें छेद हो, जो रिश्ता रहता है, तो अंततः तुम खुद को पूरी तरह से खाली पाओगे। और जब तुम खाली होते हो तो तुम असुरक्षित होते हो। तुम किसी भी दिशा में धकेले जा सकते हो। शत्रु की योजना केवल इस एक व्यक्ति के माध्यम से तुम्हें चोट पहुंचाने की नहीं थी। उसकी गहरी और अधिक शैतानी योजना तुम्हारी आत्मा को तब तक कमजोर करना था जब तक कि तुम उस बुलावे की, उस महान उद्देश्य की पूर्णता में टिक न सको जो मैंने तुम्हें दिया है। वह चाहता था कि तुम भावनात्मक रूप से इतने थक जाओ कि तुम अपनी योग्यता पर, अपनी कीमत पर सवाल उठाने लगो। वह चाहता था कि तुम मानसिक रूप से इतने धुंधले हो जाओ कि तुम मेरी आवाज पर, मेरे मार्गदर्शन पर शक करने लगो। वह चाहता था कि तुम इतने आहत हो, इतने जख्मी हो कि तुम भविष्य में हर किसी के लिए, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी अपना दिल बंद कर लो जिन्हें मैं तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हें ठीक करने के लिए भेजती हूँ। और मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे जीवन में प्यार को खुद को जरूरत से ज्यादा बढ़ाने, खुद को खत्म कर देने से ना जोड़ो। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम समझ सको कि सीमाएं निर्धारित करना निर्दयी होना नहीं है। वे आत्म संरक्षण का एक पवित्र कार्य है। वे जरूरी हैं,
मैं तुम्हें ये डे ही इसलिए कह रही हूँ ताकि जब दुश्मन दोबारा कोशिश करें, और हाँ वो करेगा, तो तुम संकेतों को जल्दी पहचान सको और खून बहने से पहले ही, अपनी आत्मा के घायल होने से पहले ही दरवाजा बंद कर दो। शैतान जहरीले लोगों को इसलिए भेजता है क्योंकि वह जानता है कि वह तुम्हें एक ही झटके में, एक ही हमले में नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर वह तुम्हें गलत आवाजों, गलत आत्माओं से घेर लेता है, तो वह धीरे धीरे तुम्हारी सोच को, तुम्हारी धारणा को विकृत कर सकता है। अगर वह तुम्हारे किसी करीबी को लगातार तुमसे छीनता रहे, तुम्हारी ऊर्जा को चूसता रहे, तो वह तुम्हें अपनी खुद की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत थका हुआ और निराश कर सकता है। अगर वह तुम्हें ऐसे रिश्तों में उलझाए रख सकता है जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से, मेरे साथ तुम्हारे रिश्ते से दूर ले जाते हैं, तो वह उस महान काम में देरी कर सकता है जिसके लिए मैं तुम्हें इस धरती पर बुला रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो और इसे अपने दिल में अंकित कर लो। तुम्हें हर किसी का सहारा बनने के लिए नहीं बुलाया गया है। तुम हर किसी के उद्धारकर्ता नहीं हो। तुम सभी जख्मों को भरने वाले मरहम नहीं हो। तुम हर उस आत्मा के रक्षक नहीं हो जिससे तुम मिलते हो। यह मेरी भूमिका है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें प्रेम करने के लिए बुलाया गया है, हाँ हमेशा, लेकिन प्रेम का मतलब खुद को इस्तेमाल होने देना नहीं है। प्रेम का मतलब हमेशा मेल है, हाँ कहना नहीं है। खासकर तब जब तुम्हारी आत्मा, मेरी आत्मा, तुम्हारे भीतर से तुम्हें ना कहने के लिए जोर जोर से कह रही हो। प्रेम का मतलब मेरी दी हुई शांति का त्याग उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए करना नहीं है जो तुम्हें अंदर से खून से लथपथ कर रहा है, जो तुम्हें मार रहा है। अतीत में दुश्मन इसलिए कामयाब हुई क्योंकि तुमने अनजाने में यह मान लिया था कि तुम्हें अपनी योग्यता साबित करने के लिए, प्यार के लायक होने के लिए अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना होगा, खुद को मिटाना होगा। लेकिन अब मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हारी योग्यता, तुम्हारा मूल्य तो तुम्हारी पहली सांस लेने से पहले ही, जब तुम एक विचार के रूप में मेरे मन में थे, तभी स्थापित हो चुकी थी। तुम्हें इसे अर्जित करने के लिए खुद को हद से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दुर्व्यवहार सहकर इसे साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसे व्यक्ति में लगातार निवेश करने की जरूरत नहीं है जो बढ़ने से, बदलने से, जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है। जब मैंने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करो, तो मेरा मतलब यह भी था कि खुद से इतना प्यार करो कि उस जीवन की, उस प्रकाश की रक्षा करो जो मैंने तुम में रखा है। खुद से इतना प्यार करो कि जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को मार रहा है, उससे बिना किसी अपराध बोध के दूर हो जाओ। खुद से इतना प्यार करो कि अपने दिल की, अपनी आत्मा के कुएं की पूरी लगन से रक्षा करो, क्योंकि जीवन के सभी मुद्दे, तुम्हारी सारी शक्ति ईसा इसी से निकलती है। जिन लोगों से तुम अतीत में मिले हो, उनमें से कुछ ऐसे थे जो कभी रहने के लिए, तुम्हें बनाने के लिए नहीं बने थे। वे दुश्मन के काम थे, तुम्हारे रास्ते में लगाए गए रणनीतिक रोड़े थे। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा ध्यान भटकाने वाले थे, ताकि तुम मुझ पर, अपनी बुलाहट पर ध्यान केंद्रित ना कर सको। और भले ही तुमने उनसे प्यार किया हो, तुम्हारा प्यार उनके असली उद्देश्य को नहीं बदल सका। तुम उसे ठीक नहीं कर सकते जो ठीक होने से इनकार करता है। तुम उसे नहीं बचा सकते जो जलती हुई इमारत में वापस भागने पर आमादा है। मैंने इस व्यक्ति को और उसके जैसे अन्य लोगों को तुम्हारे जीवन से इसलिए हटाया क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म होते हुए, अपनी आखिरी सांस तक थकते हुए नहीं देख सकती। मैं तुम्हारे अंदर जो लौ जलाई है, जो पवित्र अग्नि है, उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बुझने नहीं दूंगी जो अंधकार में पनपता है और प्रकाश से नफरत करता है। मैं तुम्हारे बुलावे को, तुम्हारी नियति को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा विलंबित या पटरी से उतरने नहीं दूंगी जिसे तुम्हारे जैसी दिशा में चलने में, मेरे साथ चलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, जब वे चले गए तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। हाँ, तुम्हें लगा कि तुम असफल हो गए हो। हाँ, तुम्हें लगा कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। लेकिन अब मैं तुम्हें सच्चाई दिखा रही हूँ। पर्दे के पीछे की हकीकत वे तुमसे लेने के लिए भेजे गए थे, तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं। और मैंने तुम्हें शक्ति और अधिकार में चलने के लिए बुलाया है, क्षीणता और कमजोरी में नहीं। मैंने तुम्हें उमड़ने, झलकने के लिए बुलाया है, सूखने और मुरझाने के लिए नहीं। मैंने तुम्हें ऐसे रिश्तों के लिए बुलाया है जो पारस्परिक हो, जो एक दूसरे को जीवन देते हो, न कि एक तरफा हो जहां एक देता है और दूसरा केवल लेता है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कभी भी त्याग नहीं करोगे या सेवा नहीं करोगे।
क्योंकि ऐसे समय भी आएंगे जब मैं तुम्हें उनसे प्रेम करने के लिए बुलाऊंगी जो तुम्हारा प्रतिदान नहीं कर सकते, जो कमजोर और टूटे हुए हैं। लेकिन उन समयों में भी मैं तुम्हें सहारा दूंगी, मैं तुम्हें भर दूंगी। अंतर यह है, जब मैं किसी को तुम्हारे जीवन में भेजती हूँ तो उनकी उपस्थिति फल देगी, शांति देगी, एक को जीवन देगी, वह तुम्हारी आत्मा को सूखा नहीं देगी। इसलिए मेरे बच्चे, आज से अपने कुएं की रखवाली करो, अपने आंतरिक संसार की रक्षा करो। हर किसी को उससे पानी ना पीने दो, खासकर उन्हें जो उसमें जहर मिलाने आए हैं। आत्माओं को परखो, मुझसे उन लोगों के बारे में पूछो जो तुम्हारे जीवन में आते हैं। सिर्फ ये मत देखो कि वे क्या कहते हैं, बल्कि यह भी देखो कि वे कैसे जीते हैं, उनका चरित्र कैसा है, वे दूसरों के साथ, खासकर उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जिनसे उन्हें कुछ नहीं मिल सकता। वे मेरे द्वारा उन्हें दिए गए आशीर्वादों का वे कैसे उपयोग करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह पूछो, क्या वे तुम्हें मेरे और करीब लाते हैं या वे तुम्हें धीरे से, चालाकी से अपनी ओर, दुनिया की ओर खींचते हैं। क्या उनके साथ रहने के बाद तुम्हें शांति, शक्ति और स्पष्टता मिलती है या बेचैनी, थकावट और भ्रम। यह संकेत मैं तुम्हें हमेशा दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें ध्यान देना होगा। असली चीज, असली प्यार, असली दोस्ती आने से पहले दुश्मन हमेशा नकली चीजें से आकर्षक जाल भेजने की कोशिश करता रहेगा। उसे उम्मीद है कि तुम उस चीज से संतुष्ट हो जाओगे जो अच्छी लगती है, लेकिन उसमें मेरा सार, मेरी आत्मा नहीं है। उसे उम्मीद है कि तुम गलत चीज में इतने उलझ जाओगे, इतने थक जाओगे कि जब सही चीज आएगी तो तुम उसे पहचान नहीं पाओगे या उसे स्वीकार करने से डरोगे। उसे उम्मीद है कि तुम विषक्त संबंधों से इतने आहत और थक जाओगे कि मेरे द्वारा बना रही हूँ। मैं तुम्हारी आंखों को खोल रही हूँ, मैं तुम्हें यह समझना सिखा रही हूँ कि क्या मुझसे है और क्या दुश्मन से। मैं तुम्हें बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी खेद के उस सब से दूर जाने का साहस और अधिकार दे रही हूँ जो तुम्हारी आत्मा का क्षय करता है। मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना स्वार्थ नहीं है, यह उस पवित्र जीवन का प्रबंधन है जो मैंने तुम्हें सौंपा है। जब तुम विषाक्त लोगों को तुम्हें क्षय करने देना बंद कर दोगे तो तुम्हारे पास अपने आह्वान पर, अपने उद्देश्य पर चलने की शक्ति और ऊर्जा होगी। तुम मेरी आवाज सुनने की स्पष्टता पाओगे क्योंकि तुम्हारे मन का शोर शांत हो जाएगा। तुम्हारे पास उन लोगों का स्वागत करने के लिए भावनात्मक और आध्यात्मिक जगह होगी जो सचमुच तुम्हारे लिए हैं, जो मेरे द्वारा भेजे गए हैं। तुम पाओगे कि सही लोग तुम्हें थकाएंगे नहीं, वे तुम्हें तरोताजा करेंगे, वे तुम्हारे साथ प्रार्थना करेंगे, सिर्फ तुम्हारी प्रार्थनाएं मांगेंगे नहीं, वे आपको प्रोत्साहित करेंगे। सिर्फ आपसे प्रोत्साहित करने की अपेक्षा नहीं करेंगे। वे आपसे इसलिए प्यार नहीं करेंगे कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, बल्कि इसलिए करेंगे कि आप जो हैं, मेरे बच्चे, मेरे अनमोल सृजन, मुझे चाहिए कि आप विश्वास करें कि आप उस तरह के प्यार के लायक हैं। मुझे चाहिए कि आप विश्वास करें कि मैं उन लोगों को आपके जीवन में ला सकती हूँ और लाऊंगी। मुझे चाहिए कि आप विश्वास